बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और हमारे साथ हैं डॉक्टर हनीफ मलिक। आज हम इनसे बातचीत करेंगे डाइट प्लान के हवाले से। तो डॉक्टर साहब हमें आगाह करें और हमारे व्यूवर्स को कि हमें कौन सी डाइट प्लान करना चाहिए, हम अपनी सेहत को मेंटेन रख सकें। तो इस पे आप रोशनी डालें और हमारे सुनने वालों को आगाह करें। जी, बहुत शुक्रिया, आपने एक अहम मौजू पे हमें दावत इज़हार ख्याल दी है। तो ये बहुत ज़रूरी है इंसानी सेहत के लिए डाइट प्लान, क्योंकि हम खुराक जो खाते हैं उसके असरात हमारी सेहत पर अगर अच्छे नहीं होते तो फिर हम बीमार हो जाते हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो परहेज़ क्या होता है? यही होता है ना कि जैसे आप लोग हमसे दवाई लेते हैं तो क्या करते हैं, डॉक्टर साहब खाना पीना की है तो कोई परहेज़ भी है। तो इसके पीछे यही बात होती है कि हम यकीनन कोई ऐसी डाइट ले रहे हैं जो हमें बीमार कर रही है। तो फिर अगर हम उससे बच जाते हैं तो फिर क्या होता है, बीमार नहीं होते। और यकीनन परहेज़ आपको कई बीमारियों से दूर रखता है। और परहेज़ किस चीज़ का? खाने पीने का। खाना पीना क्या है? यही डाइट प्लान है, जिससे खुराक का चार्ट है। जैसे हम शुगर वालों को कहते हैं कि आपने ये चीज़ नहीं लेनी, अगर किसी को खांसी है तो उन्हें कहते हैं कि आपने ये चीज़ नहीं लेनी, अगर किसी को जनाब जुर्कान है तो इस तरह की चीज़ें। जैसे आम सी मिसाल है कि शुगर वालों को जो है वो मीठे से बंद कर देते हैं। तो आज चूँकि हमारा डाइट प्लान मौजू है तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले होता है जी, जब आप सुबह उठते हैं तो नाश्ता करते हैं। अब नाश्ते में क्या होना चाहिए? नाश्ता जो है इसके बारे में आपने ये नोट कर लें कि जितना भारी भरकम नाश्ता कर सकते हैं आप करें, यानी उसमें ऐसी डाइट आपकी होनी चाहिए जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सके सारा दिन। कि आपने सुबह को 7-8 बजे नाश्ता किया है या जितने भी आपने जो टाइम टेबल है किया है उस पर, तो फिर आपने उसको कोई 8-10 घंटे के बाद जो है कुछ ना कुछ फिर खाना है, यानी लंच करना है। और फिर आपने रात का खाना जो है वो खाना है। तो सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम तो डाइट मस्ट है हमारे मुआशरे में, हमारे रस्म व रिवाज के मुताबिक या हमारी लाइफ स्टाइल के मुताबिक। अच्छा, तो नाश्ते में जैसा कि मैंने कहा कि एक भरपूर नाश्ता होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपने रोटी लेनी है, सालन लेना है, दही लेनी है, लस्सी लेनी है, चटनी लेनी है, फ्रूट लेने हैं, उसके बाद चाय पीनी। तो ये चीज़ें। अच्छा, अमूमन जो हम गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि एक शहरों में जो है वो लाइफस्टाइल ये है नाश्ते में कि चने, नान में रोगनी नान है या दूसरे सादा नान है, और चने हैं, चने का सालन है, पाए हैं, या फिर जो है अंडा है, आमलेट है, फ्राई वगैरह। तो इन चीज़ों को लेते हैं। देखिए, अंडा भी हमारी रोज़मर्रा का ज़रूरत है, क्योंकि उसमें प्रोटीन होते हैं, वो भी ज़रूरत है। दूध है, लस्सी, इसमें कैल्शियम होता है, दही वगैरह में कैल्शियम होता है, इसमें ताकत होती है। फिर जो रोटी ले रहे हैं, नान चूँकि हमारी सेहत के लिए लोगनी है या दूसरा मुज़र है। अच्छा, नान चने दोनों, ये दोनों सही नहीं है। और क्योंकि अगर आप घर में बनाते, जो नान चने हैं ये घर में तो बनते नहीं हैं, ये तो बाज़ार ही आ जाते हैं। या बाज़ार में आप लेते हैं तो आप चने या पाए ले लेते हैं, छोटे लेते हैं या बड़े पाए लेते हैं, तो उसमें हीट इतनी होती है कि आपको प्यास बार बार लगती रहती है, बार बार प्यास लगती रहती है। और फिर इसके साथ ये कि आप कब्ज़ का भी मसला बनता है। तो जो बाज़ारी नाश्ता है खुसूसन, उसको मैं कहूँगा कि आप उससे अवॉइड करें, घर का नाश्ता तैयार करें। जो भी आप रूटीन बनाते हैं उसको कंटिन्यू रखें,
जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि रोटी भी लेनी है, सालन भी लेना है घर का बना हुआ, रात का बचा हुआ सालन है जो भी आपने दिया है। फिर उसमें मिर्च मसाला जो है उसका नमक और मिर्च उससे आपने अवॉइड करना है। और फिर अब दोपहर का खाना जो है, अब दोपहर में ये है कि आप जो सुबह को आपने नाश्ता किया उससे थोड़ा सा रूटीन हट के हो, उसमें ये हो कि सलाद आपने लेनी है, रायता सलाद ज़रूर लेनी है। फिर आपने खाना खाना है और उसमें जो है आपने फ्रूट का इस्तेमाल भी साथ करना है। और उबले हुए चावल एक आध प्लेट जो है, ऐसे दाल चावल होते हैं, अगर वो इस्तेमाल कर लीजिए दोपहर को तो और ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आपके ये है कि रात का जो खाना है उसमें यह है कि जल्दी आपने खा लेना है, सोने से कम 3 घंटे पहले आप खाना खा लें। अमूमन होता है ऐसे कि आप लोग खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं, तो जब सो जाते हैं तो फिर आपको एक प्रॉब्लम होता है गैस्ट्रिक का, गैस प्रॉब्लम होता है, बदहज़मी का होता है, क्योंकि आपने खाना खाया, सो गए और खाना भले जैसे जो भी था। फिर ये है कि खाना रात को जो है कम खाना चाहिए, जितना आप कम खाना खाएंगे उस वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपने अगर नाश्ते में आपने थोड़ा सा तवज्जो देनी है। बाकी दोपहर का, अगर मोटे लोग हैं आप तो फिर आप दोपहर का खाना छोड़ दें, सिर्फ सलाद जो है वो उसका इस्तेमाल करें या फल फ्रूट कोई खा लें ये, और ज़्यादा शाम का जो है उसका खाना खा लें। फिर ये है कि आप एक मेन्यू बना लें। मेन्यू बनाना बड़ा आसान है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। वो ये है कि आप हफ्ते में 6-7 दिन है तो आप गोश्त रखें 2 दिन सब्ज़ी रखें 2 दिन, या 1 दिन दाल रखें, और इसी तरह कोई सा भी आपकी जो फेवरेट चीज़ है वो उसको आप शामिल कर लें, तो ये एक मेनू बन जाता है और आप जो है आपका डाइट प्लान एक मुतवाज़िन खुराक में आ जाता है। अच्छे लोग कहते हैं कि अच्छा ये गोश्त जो है महंगाई के दौर में कैसे खाया जा सकता है, तो गोश्त जो है आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई जो भी चीज़ है उसकी ज़्यादती नुकसानदेह होती है। उसकी अगर सही मिकदार में आप लेते हैं तो फिर उसका नुकसान कोई नहीं है। कोई भी चीज़ आप हफ्ते में एक आध दफ़ा ले लेते हैं तो उसमें कोई ऐसी परेशान कौन बात नहीं है। तो इसलिए इस मेनू पे अमल करें, इसको आप डाइट प्लान का नाम दे दें, खुराक का चार्ट का नाम दे दें। फिर ये कि अगर हम बीमारियों की तरफ जाएंगे तो मुख्तसरन मैं आपको बताता चलूँ कि जो शुगर के मरीज़ हैं जौ के आटे की रोटी लें, और चीनी और बोतल चाय इसको बंद कर दें और सैर ज़रूर करें। इस तरह जो इरकान के मरीज़ हैं उनको चाहिए कि ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, मशरूबात का इस्तेमाल करें। जिन लोगों को ज़्यादा गर्मी होती है उनके लिए दही और लस्सी का जो है इस्तेमाल बढ़ा दें। और एक अहम बात ये कि कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि ये मुझे फिट नहीं है उसको खाना छोड़ दें। क्योंकि अक्सर देखा है जब हम किसी चीज़ को रिकमेंड करते हैं तो वो कहते हैं ये तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसको हम कहते हैं कि ये चाय के साथ लेनी है या ये लस्सी, तो कहते हैं ये तो हमें पसंद नहीं है या हमें फ़ायदा नहीं देती, फिट नहीं रहती, तो फिर उससे अवॉइड करें। सीधी सी बात है। आप जब खुराक खा रहे होते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि इस चीज़ के खाने से मुझे तकलीफ़ होती है, इस चीज़ के खाने से मुझे फ़ायदा होता है, तो फिर वही डाइट रखें जो आपको मैच करती है, फिट रहती है। तो ये तमाम मालूमात थी डाइट के हवाले से। आपका शुक्रिया।